हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ के क्वेश्चंस आंसर्स। द थ्री मैन वर वॉकिंग ऑन बोन्स। तीन आदमी हड्डियों पर चल रहे थे। येट द सीन इज़ नॉट ग्रूसम। फिर भी जो सीन था वो इतना भयानक नहीं था। वाई, ऐसा क्यों? द सीन इज़ नॉट ग्रूसम, जो सीन था वो इतना भयानक नहीं था। बिकॉज द कैवरन हैड, द कैवरन मतलब गुफा, गुफा के अंदर द अपीयरेंस ऑफ ट्रॉपिकल कंट्री इन एट मिड डे इन समर, यानी कि गुफा के अंदर का जो सीन था वो ट्रॉपिकल कंट्रीज में जो मौसम होता है उस टाइप का सीन था। द ग्लोइंग फ्लूइड गेव अ ल्यूमिनस इफेक्ट, यानी कि जो फ्लूइड था वो चमक रहा था। एंड लेफ्ट नो शेडोज़ ऑन द लैंडस्केप, और जो लैंडस्केप थी यानी कि दूर तक जो नज़र आ रहा था वहाँ पे कोई शेडो नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए उनको नहीं पता चल रहा था कि वो हड्डियों पर चल रहे हैं। डिस्क्राइब द मैस्टोडेंट्स एंड देयर कीपर, यानी कि मैस्टोडेंट्स को डिस्क्राइब कीजिए। मैस्टोडेंट्स मतलब बहुत बड़े आकार के हाथी, उनके रखवाले की। द मैस्टोडोंट्स वर जाइगेंटिक एलिफेंट, जो मैस्टोडोंट थे वो बहुत बड़े विशाल हाथी थे। दे टोर डाउन द बाउज एंड अपरूटेड द ट्रीज, वो बड़ी बड़ी टहनियों को और पेड़ों को उखाड़ देते थे। विद देयर ह्यूज टस्क, अपने बड़े बड़े दांतों से। दे स्वॉलो द होल मास ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स, यानी कि वो बहुत बड़ी मात्रा में ब्रांचेस और पत्ते खाते थे। देयर कीपर वॉज ह्यूमन जायंट, उनका जो रखवाला था वो एक मानवीय राक्षस था। 12 फीट टॉल, जिसकी लंबाई 12 फीट थी। विद हेड एज बिग एज अ बफेलोज, और उसका सिर भैंस जितना बड़ा था। एंड अ मेन ऑफ मैटेड हेयर, और उसकी लट जो थी वो बिल्कुल उलझे हुए बालों की तरह थी। ही हेल्ड अ ब्रांच ऑफ अ ट्री एंड लुक्ड काम एंड स्टिल, यानी कि उसके हाथ में उसने पेड़ की एक लकड़ी पकड़ी हुई थी और वो शांत और स्थिर दिखाई दे रहा था। वाई डू यू थिंक वॉज द डैगर लेफ्ट बिहाइंड, आपको क्या लगता है जो खंजर था वो पीछे छूट गया? वॉज इट डन ऑन पर्पज़, क्या इसको जानबूझकर छोड़ा गया था? येस, आई थिंक द डैगर वॉज लेफ्ट ऑन पर्पज़। हाँ, मुझे लगता है कि जो डैगर है वो जानबूझकर छोड़ा गया था। बाय समवन हु वांट्स अदर्स टू डिस्कवर दिस वर्ल्ड, उस व्यक्ति के द्वारा जो ये चाहता था कि दूसरे इस संसार को ढूंढने जो आएंगे उनको भी रास्ता पता चल जाए। एंड फाइंड देयर वे थ्रू इट, और उनको इस रास्ते से आगे रास्ता मिल जाए। अ डैगर वुड प्रूव वेरी यूजफुल इन द जर्नी, यानी कि जो डैगर था बहुत ही उत्तम साबित हुआ जर्नी में, यात्रा में। देयर आर 3 डिफरेंट टेरेन्स डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी, यानी कि 3 क्षेत्र दिखाए गए हैं कहानी में। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये तीनों एक दूसरे से किस तरह से अलग अलग हैं। द फर्स्ट टेरेन मैंशन इज़ द ग्रेट कैवरन। सो सबसे पहले जो क्षेत्र है वो एक गुफा है। वेयर द नैरेटर वॉकड ऑन बेड्स ऑफ बोन्स, जहाँ पर जो नैरेटर था वो हड्डियों के बिस्तर के ऊपर चला। अ ब्राइट लाइट इल्यूमिनेटेड एवरीथिंग, यानी कि वहाँ पर जो एक रोशनी जो चमक रही थी उसने हर चीज़ को चमका दिया। आफ्टर अबाउट अ माइल दे केम टू द एज, 1 माइल चलने के बाद वो एक ऑफ अ वास्ट फॉरेस्ट, यानी कि बहुत विशाल जंगल के किनारे आ गए। देयर दे फाउंड ह्यूज पाम्स एंड कॉर्न बियरिंग ट्रीज, उन्होंने वहाँ पर पाम्स और कॉर्न बियरिंग ट्रीज़ देखे, उनको ट्रीज़ मिले। द लैंडस्केप लैक्ड कलर, वो जो लैंडस्केप था वहाँ पर थोड़ा कम कलर था। द थर्ड टेरेन हैड अ न्यू टाइप ऑफ सोइल, यानी कि जो तीसरा क्षेत्र था वो सोइल ऑफ सम रॉक्स, यानी कि कुछ चट्टानों की मिट्टी थी। इट हैड अ यूनिफॉर्म पैनोरामा, ये सब कुछ यहाँ एक साथ दिखाई दे रहा था। एंड दे कुड नॉट डिसाइड विच वे टू गो, और उनको समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता चुनें क्योंकि सब कुछ सेम दिखाई दे रहा था। What was the most important discovery in this story? इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण डिस्कवरी क्या है, खोज क्या है? Why do you think so? आपको ऐसा क्यों लगता है? I think the most important discovery in the story would be the existence of 12 feet tall man. मेरे ख्याल से इस कहानी की सबसे इंटरेस्टिंग जो पार्ट है वो ये है कि 12 फीट लंबा आदमी, उसके अस्तित्व का पता चल गया, डिस्कवरी हो गई उसकी। Foreshadowing इज़ एन एडवांस साइन ऑफ वार्निंग, यानी कि जो पूर्वाभास है वो एक वार्निंग है, एक चेतावनी है। ऑफ व्हाट इज़ टू कम इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। बिफोर द मैन स्पॉट ह्यूज क्रीचर्स यू आर इन अ वे एंटिसिपेटिंग समथिंग लाइक दिस,
यानी कि इस कहानी में जो आदमी है जब वो किसी बड़े क्रिएचर जानवर से मिलते हैं, लेकिन आपको पहले ही पता चल जाता है कहानी के कुछ होने वाला है आगे। कोट वर्ड्स फ्रेज फ्रॉम द स्टोरी, और चैप्टर में से कुछ ऐसे वर्ड्स फ्रेजेस को चुनिए दैट यू फील प्रिपेयर यू फॉर दिस, जिससे आपको पता चलता है कि आपके माइंड को जो ऑथर है वो पहले से प्रिपेयर कर देता है कि आगे क्या होने वाला है। एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर शेडोइंग फ्रॉम द स्टोरी आर, यानी कि कुछ जो उदाहरण है पूर्वाभास की, वो क्या है। सडनली आई स्टॉप्ड शॉर्ट एंड रिटेन्ड माई अंकल, अचानक से मैं रुक गया और मैंने अपने अंकल को रोक दिया। द लॉन्ग स्प्रेडिंग लाइट इनेबल्ड मी टू सी द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट इन द डिस्टेंट कॉप्सिस, यानी कि जो स्प्रेडिंग जो फैली हुई लाइट थी, रोशनी थी, जिसकी वजह से मैं दूर तक देख सकता था, तो मुझे कुछ दूर नज़र आया। आई सो जाइगेंटिक एनिमल्स मूविंग आउट, तो मैंने देखा कि बहुत विशाल जानवर इधर उधर घूम रहे हैं। इन द एक्सट्रैक्ट इट इज़ परसिवरेंस मतलब दृढ़ता, दैट गाइड्स द मैन अलॉन्ग द वे, यानी कि कहानी से हमें ये पता चलता है कि जो दृढ़ता है ये इंसान को आगे ले जाता है, उसको गाइड करता है, उसका मार्गदर्शन करता है। एज अ रिज़ल्ट दे गेन नॉलेज, और इसका नतीजा क्या होता है, उनको नॉलेज मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसको बताइए। द नैरेटर इज़ क्वाइट लॉस्ट इन द कोस्ट, अब जो नैरेटर था वो कोस्ट में कहीं गुम हो जाता है। ऑल द रॉक्स एंड लैंडस्केप लुक्ड अलाइक, अब सारी चट्टानें, सारी जो ज़मीन है वो एक सी दिखाई देती थी। एंड दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू फाइंड देयर वे आउट, और उनके लिए बहुत मुश्किल था अपना रास्ता ढूंढना। अ केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द क्रेक मेड हिम बिलीव दैट दे हैड रीच्ड देयर स्टार्टिंग पॉइंट, अब जब वो घूमते रहे एक यहाँ पे उनको छोटी सी क्रैक, एक फिशर, एक दरार सी दिखाई दी, तो उनको उसको देखकर उनको लगा कि हम घूमते घूमते फिर उसी जगह पर वापस आ गए। दे डिस्कवर्ड दैट डैगर, देन फिर उनको एक खंजर मिला। रीज़न एंड परसिवियरेंस लेड देम टू अ डार्क टनल, तो उन्होंने कुछ अपना दिमाग लगाया, लॉजिक रीज़न लगाया, और अपनी दृढ़ता से वो एक अंधेरी टनल में चले गए। वेयर दे फाउंड द इनिशियल्स, जहाँ पर उनको इनिशियल AS लिखा हुआ नज़र आया। कार्व्ड ऑन ए ग्रेनाइट स्लैब, है ना, जो ग्रेनाइट स्लैब पर लिखा हुआ था। द लेसन यू जस्ट रेड इज़ अ पीस ऑफ फिक्शन बट इट ऑल्सो हैज़ सम साइंटिफिक ट्रूथ, यानी कि जो लेसन अभी आपने पढ़ा है वह काल्पनिक है, लेकिन इसमें वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। व्हाट आर दीज, ये वैज्ञानिक तथ्य क्या हैं। द वेजिटेशन ऑफ द टेरिटरी पीरियड कंप्राइजिंग ह्यूज पाम्स इज़ एक्यूरेटली डिपिक्टेड, यानी कि बड़े बड़े पाम ट्रीज़ का होना जो इस लेसन में दिखाया गया है, ये सच्चाई है। द हर्ड ऑफ मैस्टोडॉन डिस्क्राइब्ड हियर लिव्ड इन मायोसिन एरा इन द क्वाटरनरी पीरियड, यानी कि मैस्टोडॉन यानी कि विशाल हाथियों जो दिखाए गए हैं यहाँ पर, वो एक्चुअली में मायोसिन एरा के अंदर पाए जाते थे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले चैप्टर में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम।